जैसा कि आप जानते हैं, ये देश विभिन्न जातियों का देश है, धर्मों का देश है। साथियों, इस देश की राजनीति कबीलाई राजनीति हो गई है, जाति राजनीति हो गई है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो बैकवर्ड की पार्टी कही जाती है, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में बैकवर्डों की पार्टी बनी तो शायद समाजवादी पार्टी बनी, जो बैकवर्डों का नेतृत्व करने का दावा करती है। लेकिन उसने भी उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बार नहीं 4 बार शासन करने का काम किया, सत्ता में बैकवर्ड के नाम पर आई। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, अन्य बैकवर्ड के जो लोग हैं वो जागरूक हुए, उनको ये समझ में आया कि समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी नहीं है, वह हमारे समाज का भला नहीं कर सकती है। तब बैकवर्ड के अन्य लीडर भी अपनी पार्टी बनाने का काम किया। जैसे पटेल समाज की पार्टी है, अपना दल है। पटेलों की 2 पार्टियां हो गई, अपना दल सोनेलाल, अपना दल कमेरावादी। राजभरों की अपनी एक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। निषाद समाज की अपनी पार्टी है जो निषादों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी से हटकर बैकवर्डवाद को त्याग कर अपने समाज के अस्तित्व के लिए, अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी बनाई और उनके समाज के लोगों ने अपनी पार्टियों में आस्था व्यक्त करने का काम किया। उन्होंने अपना नेता चुनने का काम किया। आज देख लीजिए कि वो सत्ता में भागीदार हैं, उनके समाज के लोग मंत्री हैं और सत्ता में भागीदारी बन के वो अपने समाज को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। आज उनका राजनीतिक रूप से शोषण रुका हुआ है, क्योंकि पटेल समाज के लोगों ने, निषाद समाज के लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने त्याग और बलिदान दिया बैकवर्डवाद से। समाजवाद का मोह त्यागने का काम किया। अगर समाजवाद का मोह न त्यागते तो उनका जो आज उत्तर प्रदेश के धरती पर अलग अस्तित्व दिख रहा है वो शायद न दिखता। उसी तरीके से पासी समाज के लोगों को भी दूरदर्शी होना चाहिए। पासी समाज के नेताओं को दूरदर्शी होना चाहिए। पासी समाज की जनता को, मतदाता को दूरदर्शी सोच का होना चाहिए। अब हम उदाहरण दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि सारे बहुजनों एक हो जाओ, हम अनुसूचित जाति का नेतृत्व कर रहे हैं और पासी समाज बिना सोचे समझे तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी में काम करने का काम किया। अपने खून पसीने से बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी साथियों सत्ता में आई तो सबसे पहले पासी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक महाराजा बिजली पासी के किले को हड़पने का काम किया। मायावती जी ने महाराजा बिजली पासी के किले को हड़प कर वहां पर अपनी जिंदा मूर्तियां और कांशीराम की जिंदा मूर्तियां लगवाने का काम किया। मुझे दुख होता है कि बहुत सारे पासी समाज के पढ़े लिखे लोग वहां जाते हैं, मायावती और कांशीराम की जिंदा मूर्तियों के सामने सेल्फी लेते हैं और फेसबुक पर डालते हैं कि बड़ा गर्व महसूस हुआ। हमें तो ऐसे पासी समाज के नौजवानों पर, ऐसे पढ़े लिखे पासी समाज के नौजवानों पर शर्म आती है। इन्हें तो चुल्लू पर भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसके बावजूद भी ये गर्व महसूस करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिस विरासत पे कांशीराम और मायावती की मूर्तियां वहां पर खड़ी हुई हैं वो पासी समाज की ऐतिहासिक विरासत रही है। वो पासी समाज के
ऐतिहासिक विरासत पर कांशीराम और मायावती की जिंदा मूर्तियां खड़ी हुई हैं। अगर आज से 2 साल पहले 200 साल बीत जाएंगे या 50 वर्ष 100 वर्ष बीत जाएंगे तो जिस मायावती और कांशीराम को आप बहुजन बता रहे हैं, ये बहुजन शब्द नहीं रहेगा, बहुजन शब्द गायब रहेगा। मायावती कांशीराम के समाज के लोग वहां जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये देखो ये बहुजन समाज की मायावती, ये बहुजन समाज के कांशीराम। वो ये कहेंगे वहां पर कि ये देखो हमारे समाज की, चमार समाज की ऐतिहासिक धरोहर है मायावती और कांशीराम। ये देखो उनका ये पार्क है, उनकी ये मूर्तियां हैं। हम कभी शासक हुआ करते थे, वो अपनी मूर्तियों से, अपने पार्क से वो प्रेरणा लेने का काम करेंगे। लेकिन जब हमारे समाज की पीढ़ियों को पता चलेगा कि ये मूर्तियां पासी समाज की ऐतिहासिक धरोहरों को कब्जा करके बनाई गई हैं, तो हमारी पीढ़ियां हमको गाली देंगी और कहेंगी कि जब मायावती कांशीराम बहुजन के नाम पर, अम्बेडकरवाद के नाम पर, मूल निवास के नाम पर, 85% के नाम पर पासी समाज की ऐतिहासिक धरोहर पर कब्जा कर रहे थे, तो हमारे पासी समाज के लोग क्या हाथों में चूड़ियां पहनकर अपनी जुबान बंद करके वहां देख रहे थे? उनके अंदर इतना गट्स, इतना जज्बा नहीं था कि अपनी ऐतिहासिक विरासत को बचा सकें। तो मित्रों, ये सोचने और समझने की जरूरत है। आपके इतिहास को क्यों मिटाया जाता है? आपके इतिहास को जानबूझकर मिटाया जा रहा है, और जिनका कोई इतिहास नहीं था आज वो अपना नया इतिहास गढ़ने का काम कर रहे हैं। वो अपना नया इतिहास इसलिए बनाने का काम कर रहे हैं लखनऊ की धरती पर कि उनकी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें और अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। और आपके इतिहास को सभी पार्टियां, सभी समाज के लोग क्यों मिटाने पर तुले हुए हैं? क्योंकि वो जानते हैं पासी समाज एक शासक जाति रही है। पासी समाज अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले लिया। अगर एकजुट हो गए तो पासी समाज को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, पासी समाज के इतिहास को लोग दबाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि बैकवर्ड के नाम पर एक हो जाओ और समाजवादी को वोट दीजिए। हम बैकवर्ड के नाम पर एक हो गए और समाजवादी पार्टी के नाम पर 4 बार सत्ता देने का काम किया। इन लोगों ने कहा बहुजन के नाम पर इकट्ठा हो जाओ। हम बहुजन के नाम पर एक हो गए और 4 बार सरकार बनाने का काम किया। समाजवादी 4 बार रही, बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार रही। जरा सोचिए, इन सरकारों में पूरा बैकवर्ड क्यों उन्नति नहीं करता है? इन सरकारों में पूरा दलित क्यों नहीं उन्नति करता है? जिस समाज की पार्टी सत्ता में होती है उसी समाज के लोग आगे क्यों जाते हैं? आज देख लीजिए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वही लोग आगे गए हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4-4 बार सरकारें रही हैं। हमको बैकवर्ड के नाम पर चूतिया बनाया गया, हमको बहुजन के नाम पर ठगने का काम किया गया, और हम सोच नहीं पाते हैं कि ये लोग बहुजन और बैकवर्ड के नाम पर हमको किस तरीके से ठगने का काम करते हैं। ये लोग कहते हैं हमको, आपको भड़काने का काम करते हैं कि आप ब्राह्मणों से दूर रहिए, आप धर्म को मत मानिए। लेकिन जब यही लोग सत्ता में आते हैं हमारे और वोट, आपके वोट के दम पर, तो हमको और आपको सत्ता से बेदखल कर देते हैं। यही लोग सत्ता में रहते ब्राह्मणों को सबसे आगे करते हैं, सबसे ज़्यादा मंत्रालय देते हैं, सबसे ज़्यादा अधिकारियों की ब्राह्मणों की नियुक्ति करते हैं, उनको ठेका और पट्टा देने का काम करते हैं, उन्हीं को कमवाते हैं, उनके समाज को मजबूत करवाने का काम करते हैं। जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं हमें आपको ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। कभी संविधान के वो नाम पर वोट मांगते हैं, कभी
अनुसूचित जात के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी बैकवर्ड के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो ब्राह्मणों के साथ यही जुगलबंदियां करने का काम करते हैं, यही मलाई काटने का काम करते हैं। अभी राजभर जी का एक बयान आया है, दैनिक जागरण अखबार में मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा मऊ आजमगढ़ में किसी राजभर की यादों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो उनका बयान आया हुआ है कि आज भी देख लीजिए कि 60% से अधिक और गांव में ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, बैकवर्ड और अनुसूचित जातियों का शोषण कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं, तो वो यादव समाज के लोग कर रहे हैं। इस यादव समाज के लोग क्यों मजबूत हो गए आज? क्यों आज हमारा आपका ही शोषण कर रहे हैं, हमारे आपके ही ऊपर अन्याय और अत्याचार करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि हम इनको बैकवर्डवाद के नाम पर वोट देने का काम किया, इनकी सरकार बनाने का काम किया और इस सरकार में रहते हुए अपने समाज को सिर्फ मजबूत करने का काम किया और ब्राह्मणवाद को सिर्फ मजबूत करने का काम किया, अन्य जातियों को सिर्फ वोट लेने तक सीमित रखने का काम किया। अभी हाल ही में देख लीजिए, फूलपुर का चुनाव चल रहा है साथियों। फूलपुर के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जब प्रत्याशी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिल रहा था, तो पासी समाज के रामवरण पासी जी थे, वो लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी से तैयार हुए और बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट भी दे दिया। उनको कहा कि जाइए आप प्रचार प्रसार करिए। रामवरण पासी जी, जो मुझको सूचना है कि अपना 2 प्लाट बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया, फूलपुर विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया। लगभग 50 लाख रुपया प्रचार प्रसार में उन्होंने खर्च करने का काम किया 2 महीने में। लेकिन अंत में बहुजन समाज पार्टी जब दूसरे प्रत्याशी ठाकुर बिरादरी से ज़्यादा पैसा पा गई, तो रामवरण पासी का करोड़ों रुपया खर्च करवाने के बाद, नुकसान करवाने के बाद रामवरण पासी का टिकट कटवाने का काम किया साथियों। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के जितने पासी वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब अपने समाज का, एक पासी समाज का आप टिकट नहीं बचा सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में पासी समाज को हक और अधिकार कैसे दिलाएंगे, उनको न्याय कैसे दिलाएंगे? तो साथियों, बहुजन के नाम पर, मूल निवास के बाद के नाम पर, 85% के नाम पर, अम्बेडकरवाद के नाम पर, बैकवर्डवाद के नाम पर, समाजवाद के नाम पर सिर्फ पासी समाज के लोगों को, अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड को सिर्फ ये लोग ठगने का काम करते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो ये आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा संविधान का दुरुपयोग, अतिक्रमण यही लोग करने का काम करते हैं। इसलिए पासी समाज को इन सारी घटनाओं को देखते हुए दूरदर्शी समाज बनना होगा, नहीं तो ये आपको मूर्ख बनाकर बारी बारी से शासन में आएंगे और ये तो खुद मजबूत होते चले जाएंगे और आप दबे और कुचले ही रह जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक साजिश के तहत आपके इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, आपके राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने का काम कर रहे हैं। और साथियों, ये आपको मूर्ख बनाकर सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता में आने के बाद आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम करते हैं। और कहा भी जाता है कि बुद्धिमान लोग ही मूर्खों पर शासन करते हैं। अगर शासन करना है मेरे पासी समाज के लोगों, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, आपको दूरदर्शी सोच का बनना पड़ेगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और मैंने जो आज अपनी विचारधारा में कहा लाइव के माध्यम से, साथियों निवेदन है कि इस पर विचार करने का काम करिएगा। और जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, RK सरोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तीरथ कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजेंद्र सरोज जी, प्रोफेसर साहब इलाहाबाद डिग्री कॉलेज बहुत बहुत धन्यवाद, महाबली बीरा पासी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मवीर पासी जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जोड़ने के लिए। तो जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी विचारधारा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारी विचारधारा को शेयर करने का काम करिएगा, जिससे कि लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया आ सके साथियों।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।